सुन लो इस गरीब की पुकार और अंदर जाकर कह दो क्या, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से। ताली भूल गए। हेलो किधर, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अंदर गया, नौकरी तो जाएगी जाएगी, हो सकता है 6 में आ जाए तो राजा गर्दन भी काट दे। इसलिए तू कित जा रहा मुठा कहने हमने मरवाना से, हमने मरवाना से, हो हमने मरवाना से। और कहा रेन्यू न जान तू भीतर ने तू घना सयाना से, तू न जान तू भीतर ने तू घना सयाना से, तू न जान तू भीतर ने तू घना सयाना से, तू न जान तू भीतर ने तू घना सयाना से। चाल के यार पुराना है, चल परे हट। और बोले पाँव में तेरे जूती ना तेरे कपड़े फटे पुराने, तेरे कपड़े फटे पुराने, तेरे कपड़े फटे पुराने। और कई दिना का भूखा धोरे नहीं खाने दाने, धोरे नहीं खाने दाने, धोरे नहीं खाने दाने। तू बड़े घरा का लागे, तू बड़े घरा का लागे, ऊंचे बहुत घराने, उनके ऊंचे बहुत घराने। ये दोनों का मेल बता हरकत कैसे याराने थारे, याराने थारे याराने। आया भला रे आया भला तू कितने के तेरा पता ठिकाना से, हो के तेरा पता ठिकाना से। द्वारपालों ने कहा बोलो भाई हु आर यू, व्हाट इज योर एड्रेस। बोलो कोई कार्ड ले रहे हैं मुझ में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, अरे कोई सा तो दिखा दे, हम क्यों कर मान ले तेरा नाम सुदामा है, नहीं तो कोई भी भीतर बढ़ जाएगा। और कहा रन्यू न जान तू भीतर न तू खड़ा सयाना से, तू न जान तू भीतर न तू खड़ा सयाना से, तू न जान तू भीतर न तू खड़ा सयाना से। बड़ी टाइट है, थोड़े से नरम हुए। कहाँ है पंडित जी? मनीष कहाँ गया? भगत जी थे भाई। बोले भाई ओ भाई द्वारपाल, अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन कैसे बोला, मैं जात का ब्राह्मण पूजा पाठी काम से मेरा, पूजा पाठी काम से मेरा, पूजा पाठी काम से मेरा। और उरत को सा दूर एक छोटा सा गांव से मेरा, छोटा सा गांव से मेरा, एक छोटा सा गांव से मेरा। मैं कई दिनाते चलो, मैं कई दिनाते चलो, हो या ना विश्राम से मेरा, हो ना विश्राम से मेरा। एक बार बोल दो भीतर जा सुदामा नाम से मेरा, सुदामा नाम से मेरा, सुदामा नाम से मेरा। बोला नाम सुदामा है, जात का ब्राह्मण हूँ, यहाँ से थोड़ी सी दूर मेरा गांव है। 4-5 रात दिन पैदल चलने के बाद यहाँ पहुंचा हूँ, न पेट में अन्न का दाना जा पाया है, न मैं सो पाया हूँ। बस इतनी प्रार्थना, अंदर जाकर कह दो दर पर सुदामा गरीब आया है। अरे इन्हें भी तो बोलने दे, आया जब तक। फिर कहा हाथ जोड़कर भगत जी ने के
तो 4 दिन रह लू मन के डेरा लगाना से, अड़े के डेरा लगाना से, अड़े के डेरा लगाना से। बोला 1 आध दिन रुकूंगा, चाय पानी पीऊंगा अपने घर में, है ना दादी? हाँ दादी भी कह रही हम बे। दादी ने भी बेरा कि 1 हफ्ता रुक गया तो रोजना कौन रोज परांठे पोपो का खुआओगा। मैं भी चला जाऊंगा सुबह, चिंता ना करो 4 बजे आरती करके। अब नू बताओ कौन कौन चाहे बचपन के तो बिछड़े हुए यार मिल जाएं। जो चाहते हैं हाथ ऊंचे और सुदामा जी के लिए प्रार्थना करके कहो क्या? यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से। ताली। द्वारपाल नहीं माने, ताली बजाते रहे। भाई ये किसकी छोरी है इसने समझा लो ना। द्वारपाल नहीं माने, सुदामा जी ने अंतिम कोशिश की। जैसे आप सब बैठे हैं, सुदामा जी भी बैठ गए वहीं आसन डालकर। और फिर क्या किया सुदामा जी ने? ताली बजाओ। जोड़े हाथ सुदामा ने की मिन्नत बिनती भारी, द्वारपालों को तरस आ गया। बोला हो सकता है बचपन का यार हो, कभी हाथ जोड़ रहा है, कभी नाक रगड़ रहा है, कभी माथा पीट रहा है। हम अंदर जाकर कह देते हैं शायद यार हो, सच बोल रहा हो। अब द्वारपाल महलों की तरफ जा रहे हैं। और फिर क्या हुआ? द्वारपाल गए महलों में, जब बात बतावन सारी, जब बात बतावन सारी, जब बात बतावन सारी। जैसे ही महलों में पहुंचे क्या देखा? रुक्मण संग कन्हैया करे थे भोजन की तैयारी, रुक्मण संग कन्हैया करे थे भोजन की तैयारी। सुन के नाम सुदामा दौड़े नंगे पैर मुरारी, नंगे पैर मुरारी, दौड़े नंगे पैर मुरारी। द्वारपाल महलों में गए, कन्हैया बस पट्टे पर बैठे ही थे। रुक्मण जी भोजन परोसने लगी थी। बोले महाराज, द्वार पर एक भिखारी आया है फटे हाल, न सर पर पगड़ी न तन पर जामा, अपने आप को आपका मित्र बताता है और कहता है मेरा नाम है सुदामा। और जैसे ही शाम के कानों में सुदामा शब्द बढ़ा, शाम ने भोजन, चप्पल, सिंहासन सब कुछ छोड़ दिया, नंगे पैर भाग गए। सुदामा सुन के नाम सुदामा दौड़े नंगे पैर मुरारी, दौड़े रे दौड़े। और जब श्याम सुंदर नंगे पैर दौड़े तो उनकी धर्मपत्नी सोच में पड़ गई, जो भोजन परोस रही थी। क्या सोच में पड़ी? रुक्मण सोचे किसकी खातिर छोड़या खाना से, श्याम ने छोड़या खाना से, श्याम ने छोड़या खाना से। सारे हाथ ऊपर, बड़ी हैरान परेशान हुई रुक्मण जी। मनीष भाई फिर अपने आप से प्रश्न करके बोली क्या? जरा मैं भी देखूं कौन श्याम का यार पुराना से, जरा मैं भी देखूं कौन श्याम का यार पुराना से, जरा मैं भी देखूं कौन श्याम का यार पुराना से।
कवि ने प्रेम भाव से लिखिया गाना से, हाँ हाँ लिखिया गाना से, हो लिखिया गाना से। इस भजन की अंतिम और सबसे सुंदर पंक्ति। आप सारे गुणी और ज्ञानी लोग बैठे, सुनिए, समझिए, अर्थ बताइए, वरना जो टूटा फूटा मुझे आता है मैं आपको बताऊं, ये बड़ा मुश्किल है काम कलयुग में। क्या अशोक भाई? के होवे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से, होवे मुश्किल बहुत जगत में, अर्थात किसी को अपना मित्र बनाना या अपने आप को किसी का मित्र बन जाना, ये बड़ा मुश्किल काम है कलयुग में। बाप बड़ा ना भैया, सब तय बड़ा, ये भगवान सबने भी रहा। मैं तो पहले करता, सारे समझदार अड़ी बैठे थे, कितनी तेज तेज बोले रुपया, सारे समझदार हैं, पर क्या करें, इसके बगैर चलता भी तो नहीं है। सारे हाथ ऊंचे, और जब दोनों यार मिले तो रखो वे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से, रखो वे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से, रखो वे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से, रखो वे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण श्याम ने अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसू से श्याम ने धुलाए। और बोले न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे, खुशी का समा तेरे। श्याम ने अपने मित्र को अपने सिंहासन पर बैठाया। अशोक भाई, आंसुओं से चरणों को धोया। अब यहाँ एक छोटी सी शंका है, कन्हैया के महलों में पानी की कमी थी, आंसुओं से क्यों धोया भाई? मैंने कहीं पढ़ा तो मैंने भी जाना, जब हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई पानी गर्म कर ले, नून गिर के सेक ले, आराम मिलेगा। कन्हैया के पास जब सुदामा पहुंचा, पैरों में छाले पड़े थे, सूजे पड़े थे। अब प्रश्न वही है कि आंसुओं से क्यों धोया? सुनो, किसी ने अगर कभी अपने आंसुओं को आंखों से निकलते हुए महसूस किया हो तो जाना होगा कि आंसू गर्म होते हैं। आंसू, पानी जब निकलता है आंखों से तो गर्म होता है, और किसी के होठों तक पहुंचे हो तो उन्होंने महसूस किया होगा कि खारे भी होते हैं, इसलिए आंसुओं से चरणों को धोया था। गर्म भी थे, नमक भी था। श्याम ने सिंहासन पर बैठा दिया, खूब आओ भगत करी। सुदामा भूल गया मैं किस काम के लिए आया था। 1 महीना बीत गया और जब ध्यान आया तो बोला अरे यार मैं तो मदद मांगने आया था, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भागा भागा गया श्याम के पास, बोला बस मित्र इजाजत दे, मैं घर को जाना चाहता हूं, तेरी भाभी राह देख रही होगी। इतना कहकर जैसे ही सुदामा जाने लगा, श्याम ने हाथ पकड़ लिया और जानते हो क्या कहा? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे भाई घने दिना में बालक थार जब आया, रोज खेल के। गाओगे? कौन कौन गाएगा जरा देखो, हाथ ऊंचे करके, जो जो गाएगा। 1 2 3 ये 4। ताली।
करता, पालक धर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुना मारे, भाई घने दिनों में आया, हुई के तकरार सुनो मारे, कई घने दिनों में आया। जियो बोले सब बच्चों का हाल सुना दे, सभी बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे। भूला क्यों भूला, क्यों भूला प्यार सुधा मारे, भाई घने दिना में आया, क्यों भूला प्यार सुनो मारे, कई घने दिनों में आया। और शाम ने बड़े प्यार से कहा, ताली बजाइए, आना चाहिए हर दिन पहले, आना चाहिए हर दिन पहले, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। हो क्यों गया, हो क्यों गया हार सुधा मारे, भाई घने दिना में आया, क्यों गया हार सुनो मारे, कई घने दिनों में आया। फिर कहा शाम ने, लेट नहीं है, इब भी आ गया ठीक वक्त पे, इब भी आ गया ठीक वक्त पंडित जी, पे, इब भी पंडित जी आ गया ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरे तखत पे, आजा आजा मेरे तख्त पे। और अंत में ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया, मैं सफर सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया, जिगरी हार सुनो मारे,